परीक्षित महाराज हम कथऊ भूल गए कहां पाते। अब तुम्हें वो याद का हो, तुम बातन में ही लगे रहा था। आओ देखें, पवन रेखा जो थी पति की आज्ञा लेने के बाद चली है जंगल की तरफ, और जब जंगल की तरफ चली है पवन रेखा, अचानक अरे बनी गई विधि गति कहानी। देखिए विधि का विधान, देखिए उस भगवान की गति। तीव्र हवा चलने लगी, हल्की हल्की बारिश होने लगी। सकियन के साथ से छूट करके पवन रेखा एक दूसरे उपवन में विचर गई। अरे बन गई विधि गति कौन, सकियन के साथ से छूटी आई रानी। पवन रेखा एक विचर करके उपवन में भटक, बंदर भालुओं को देख करके पतिव्रता बहुत डरने लगी। और जब डरने लगी, अचानक उस वन में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। सुंदरता को देख करके दीवाना हो गया और सोचने लगा कि हम पवन रेखा के साथ विहार करेंगे, छल करेंगे। मायावी राक्षस था और उसने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। पहुंच गया पतिव्रता पवन रेखा के पास और बोला प्रिय मेरी रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवारा। और मेरे सन्मुख कोई देखे है कौन भला हिम्मत वाला। आंसू पहुंचा, क्यों रो रही है बेमतलब? हम तुम्हारे पास ही खड़े हैं, पहचान नहीं पाया पवन रेखा ने कि जो राक्षस है कि हमारा पति है। देखिए पतिव्रता होते पर भी नहीं पहचान पाया, और अब की पतिव्रताएं होती तो हाल पहचान लेती, क्योंकि पति के अंदर कुछ न कुछ चिन्ह हो तो है। बोला है राक्षस, मेरे सन्मुख कोई देखे है कौन भला हिम्मत वाला। रोआ नहीं, अरे रोआ नहीं, मैंने क्या कहा? पवन रेखा ने पलक उठाए के देखो कि महाराज आप यहाँ। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम, जब तक तुम घर में रहती हो तब तक अच्छा लगता है, और जब तुम चली आती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, अब हम तुमसे एक सवाल करेंगे पवन रेखा। क्या सवाल करोगे? राक्षस कहने लगा हम तुम्हारे साथ में विहार करना चाहते हैं। पागल हो गए हो तुम? यहाँ सूर्य भगवान देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हैं, पागल हो तुम? पति की आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। एक भी बात नहीं मानी और वो राक्षस बोला कि आओ मेरी प्यारी, ये गुल हम सबको दिखला दे।
पति की आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो तुम। हम ये दुनिया वालों को दिखाएंगे कि हम पति और पत्नी में प्यार कितना है। पवन रेखा मने करती रही, लेकिन वो अभागा नहीं माना और बोला, आओ मेरी प्यारी, ये फूल हम सबको दिखलाऊं। पति पत्नी में ये प्रेम बढ़ा, ये नाटक सबको दिखलाऊं। एक भी बात नहीं मानी और जब विहार किया है उसके बाद अपने रूप में आया। पतिव्रता ने सिर जमीन से मार दिया और कहा, ओरे अभागे, तूने हमारे सतीत्व को नष्ट कर दिया। ओरे पापी, तूने अच्छा नहीं किया। रोने लगी पतिव्रता पवन रेखा, और जब पवन रेखा रोने लगी और बोली है, सुन रे पापी, के तेरो हुइयो सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो। कौशल यदि आवाज सुनते हो तो गद्दी के पास आ जाएं। हरे धर्म बिगाड़ो मेरा, पापी धर्म बिगाड़ो मेरा, मेरा हो जाए सत्यानाश, भागे धर्म बिगाड़ो। पहले से जानी जो लेती, दे श्राप भस्म कर देती। पहले से जानी जो लेती, दे श्राप भस्म कर देती। मेरो जीवन बहु बेकार, अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। तूने हमारे सतीत्व को नष्ट कर दिया। और एक पापी राजेश कहने लगा, सुनो पवन रेखा, हमारे संयोग से तेरी कोख से एक बलवान पुत्र पैदा होगा। तेरी जैसा होगा? बोले हाँ मेरे जैसा। मेरे समान योद्धा होगा भाई, कोई जीत न पाएगा। अरे बलवानों की ताकत क्या, बस इंद्र हार के जाएगा। हमारी कोख से, हमारे सहयोग से तेरी कोख से एक बलवान पुत्र पैदा होगा। इतना बलवान होगा भाई दुनिया में कोई जीत नहीं पाएगा। समझ गई? हाँ हाँ। और सुनो,
इस बात का ध्यान रखो रानी, अरे आतन मारा जाएगा। हमारे सहयोग से तेरी कोख से एक बहुत बलवान पुत्र पैदा होगा। समाज चली आई, और जब चली आई पवन रेखा तो रास्ता में सहेलियां मिली, तो बोली गुइया कहाँ चली गई थी तू? जवाब दिया तो मैं नहीं मालूम, तुम तो चली गई। तब तक एक बंदर ने छेड़ दिया। पतिव्रता थी परीक्षित महाराज पवन रेखा, और पतिव्रता चाहे सो कर सकती। जैसे अनुसुईया पतिव्रता थी, बन तीनों देवता बालक बनाए के पालना में डाल लाए, और अब वो पतिव्रता है। पतिव्रता तो ऐसी हैं, चलो छोड़ो, ऐसी पतिव्रता। अब पहले की पतिव्रताएं ऐसी जैसे हरिश्चंद्र की तारा थी, हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य। भगवान की चर्चा जो लोग प्यार से सुनते हैं वो पापों से मुक्त होते हैं, अनेकों बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, कष्टों से बाहर हो जाते हैं। पवन रेखा चली, जितने पंडाल बनाए लोग तितने तक बैठे। चली समय आने पर अरे धीरे धीरे समय रे कछु और बीत गो भाई। पवन रेखा की कोख से एक पैदा होयो तारी। रेखा की कोख से एक लड़का ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने उस बच्चे का नाम रखा कंस। कंस का जन्म हो गया। आओ देखें, एक छोटा सा भजन गाएंगे और फिर उसके बाद फिर कथा में चलेंगे। और वैसे हम कथा में अगर बैठ जाते हैं गद्दी तो कथा में ही लगे रहा था। आप लोगों को परेशान नहीं करते क्योंकि हमसे सब लोग दुखी हो जाते हैं। कहूँ कहूँ तो जकाते जो कहाँ तो शरीर पकड़ लाए ना हमारी सोने न और की कान दे। आओ देखें, एक भजन गाएंगे और उसके बाद में फिर कथा में चलेंगे। आओ देखें, कंस नाम पड़ गया जो पवन रेखा की कोख से लड़का पैदा हुआ। धीरे धीरे कंस सियाना हुआ, कुछ बड़ा हुआ। इतना सियाना हुआ, सखन के साथ खेलने के लिए जाता है तो किसी की टांग तोड़ देता है, किसी को कुआं में डाल देता है, बड़ा उपद्रव करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, संग के सखाओं के साथ खेलने के लिए चला। तब तक कंस 7 वर्ष का हो गया। तो संग के सखा ने कहा कि हम तुम्हारे साथ आते हैं। बोले हाँ। तो कंस बोला एक बात बताओ। बोले क्या? पूछो। जब बता तुम्हारी माँ ने कहा बनाओ। हमारी अम्मा? हाँ। तो मैं ना मालूम भैया, ऐसी चीज बनाई
ऐसी चीज बनाई कैसी? तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए। पागल हो तुम? क्यों? तुमने खाई और हमें बताने में तुम्हें इतनी बड़ी शर्म लगती, तो खाने में कितनी बड़ी शर्म लगती हो? अरे ना, ऐसी कोई बात ना है भैया। हाँ बोलो। हमारी अम्मा ने सबसे पहले तो चूल्हे के ऊपर पतीली के ऊपर चूल्हा। पागल हो तुम? तुम्हें जब कहने का बोध नहीं, बोलने का बोध नहीं, फिर तुम बता क्या सकते हो? अरे भैया बताए तो रहे। बोलो। हमारी अम्मा ने सबसे पहले पतीली के ऊपर चूल्हा रखो। अरे हाँ, चूल्हे के ऊपर पतीली रखी। हाँ फिर क्या हुआ? फिर उसमें दूध डालो। हाँ फिर बा में बेडारे धान। है? धान धान होत का जब बताओ लला, इतने ही सर्दी तुम पेट में हुआ थे ना, इतने सर्दी ना इतने। अरे भैया कहा तो भाई चावल। हाँ वे चावल। हाँ फिर क्या हुआ? फिर वहां में कचकुआरे डारे। पागल हो तुम? अरे इसका मतलब ये है कि तुमने खाया कुछ नहीं है, हमें गुमराह कर रहे हो। गुमराह नहीं कर रहे, सही से बता रहे। क्या होता भैया बताइए, वे क्या बोलो कर? छुआरे। हाँ छुआरे छुआरे। फिर और वहां में वे क्या बोलो कर? हथगोला डारे। बताओ सर्दी को पार हुआ है? और बस क्षमा करना, हमारी तो भाग्य में सब सर्दी ही लेके। हथगोला हो तो भैया क्या हो तो क्या बोलो कर? गोला। हाँ तुम देखो पढ़े लिखे हो, हम तो जानते ना है, बड़े बड़े आदमी। हाँ, देखो हाँ वे गोला डारे। और वहां में महाराज बे डारे किस्मत। किस्मत अरे किसमिस। हाँ किसमिस बे डारी। और वहां में मताने डारे। और मताने ही होते। अरे हाँ वे मखाने मासे डी वे कबू कबू लपेटा खाई जाते। तो हमारे घरे ऐसी चीज बनी। और ऐसी चीज बनी, खीर बनी। खीर? हाँ। अच्छा जीव निकारो। हाँ तो मैं एक बहुत चालू आए जीव निकारो। हम जाने खीर, देखो जीव निकारो तब हम पता करेंगे तुमने खीर खाई है। ऐसो कर ला तो अपनो हाथ ये बढ़ा। जैसे ही जीव निकारे, अरे धरी के दांत से दांत बाकी जीव काट लाई पूरी निकाली उन्हें पाई तो माने आदि काट लाई। किन्ने कंसने हर धरी के जीव के दांत बाकी जीव काट लाई भाई। जब भाई खून की धारा लेकर घबराई गई हमारी। माँ के पास बेटा। मतलब अरे इधर से हंसते हुए गए, उधर से रोते हुए आए, क्या बोल नहीं पाते हो? बोलो, अरे बोलो ना। जीभ काट ले। किन्ने काटी? परीक्षित महाराज ने। किन्ने काटी? सब गांव ने। तुम सही बोलते थे और फिर अब क्या हो गया तुम्हें? जीभ काट ले। कंसने उल्हाना लेकर के पहुंच गए और बोले हैं तुम्हारे शासन में महाराज कोई दुखी नहीं था,
और तुम्हारा बेटा कंस अनेकों सखाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, हमारे बेटा के जीवन में जहर घोल दिया। क्या हो गया, क्या हो गया? बोले हमारे लला की जीभ काटी। कंस को बुलाया, इधर कहिए पिताजी। मैंने सुना है कि तुम बड़ा अत्याचार करते हो। हम तो नहीं करते। तुमने इसके लड़के की जीभ क्यों काटी? मैंने नहीं काटी पिताजी, हमने नहीं काटी। कंस कहने लगा पिताजी बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब है। हाँ ऐसा करो जो मुकुट हमें दे, अब हम राजा बनेंगे और तुम आराम करो। जबरदस्ती मुकुट छीन लिया, सिर पे रख लिया। सिपाहियों से कहा है, सिपाहियों उग्रसेन को पकड़ो, कारागृह जेल में बंद कर दो। कहाँ गई मंत्री? इन्हें उठा करके ले जाओ, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। दरबार लगाया, दरबार में बैठे हुए सर्व सज्जनों, हमारे शासन में कोई दुखी तो नहीं? बोलिए कंस महाराज की। देखो सब लोग हैं, कोई दुखी हो तो बता महाराज। हाँ, सबसे ज्यादा ये दुखी बैठे। ये दुखी है? हाँ, और कोई तो दुखी नहीं? और एक पीछे सामने सबसे पीछे बैठे हुए नीली। इन्हें पकड़ो और इन्हें टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दो। जल्लाद कहाँ चले गए? उन्हें उठा करके ले जाओ, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। मरवा दिया। दरबार के लोगों, आज से कोई हवन नहीं करेगा, कोई कथा नहीं करेगा। ठीक। अरे हवन पे 2-2 किलो घी जला देते हो, खाओ पियो बलवान बनो। अगर घर में कोई बड़ो बूढ़ो हो मतलब रोटी मत खवाओ, उठाओ जमुना जी में फेंकिया। कंस के शासन में कोई भजन नहीं करता, कोई कथा यज्ञ नहीं करता। अब आओ देखें, जरासंध के यहां 2 लड़कियां थी, अस्थि और प्राप्ति। लेकिन वे दोनों लड़कियां कहती चंद्र बदन उजियारी, पर घूमे लली दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर घूमे लली दोनों कुआरी। सुंदर बदनिए सुनहरा, चमके चंद्रमा सा उनका चेहरा। देखन में उमरिया वारी, तिरछी चितवन नजरी सबसे न्यारी, पर घूमे लली दोनों कुआरी। तिरछी चितवन नजरी सबसे न्यारी, पर घूमे लली दोनों कुआरी। दो लड़कियां अस्थि और प्राप्ति। जरासंध ने एक संकल्प किया, कुबलिया पीड़ हाथी जो जरासंध के पास था, और उसने स्वयंवर की तैयारी करी और चिट्ठी में एक ही बात लिखी, जो इस कुबलिया पीड़ हाथी से जीत जाएगा, हम उसके साथ में अपनी बेटी अस्थि प्राप्ति का विवाह कर देंगे। और लला जब शादी को नाम सुनता तो कितो बुढ़ापो आ जाए, सब तैयार हो जाए। महाराज पेट में लड़ुआ फूटन निकल जनताई। हाँ, कंस के पास सूचना पहुंच गई। कंस कहने लगा मंत्री, रथ सजा। हाँ, अब तुम शादी के योग्य हो गए। हाँ महाराज, बहुत सुंदर। उम्र कम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, ठीक हो। चलो चलते। चलो। अरे मत पलकी देर लगई, और उनका जल्दी रथ सजवई।
पहुंच गया। जरासंध बोले आओ कंस। कंस कहने लगा भूल गए मथुरा के भगवान भोजराज कंस। हाँ भूल गए। मैंने ये सुना है तुम्हारी 2 लड़कियां हैं शादी की हो। हाँ है। हमारे साथ विवाह कर दो। तुम ऐसे चले ऐसे ही शादी हो जाएगी। फिर कैसे होगी? पहले हमारे पास में जो कुबेलिया पीड़ हाथी है, हाँ जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, हाँ उसके साथ में आपको युद्ध करना होगा। अगर मारे गए तो हमें नहीं मरना, अगर जीत गए युद्ध में तो दोनों बेटियों की शादी हम तुम्हारे साथ कर देंगे। अच्छा हम कुबेलिया पीड़ हाथी से युद्ध करें, हाँ। उसके बाद विवाह करें। हाँ छोड़ो हाथी। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। आरे कंस राज और बाती में डट डट के जब हुई रही रात, जैसे उड़ी लगावे लटर, जैसे कला कबूतर खाई। अरे कंस राज और हाथी में डट डट के जब हुई जैसे उड़ी लगावे लटर, जैसे कला कबूतर। क्या बात है। अरे सुनी पकड़ के जब हाथी को धर धरनी पे तो गिरा, और हाथी पटको है पत्नी पे गई ऊपर से घुटी लगा। हम तुम्हारे संग बेटी नहीं शादी कर रहे। दोनों की? हाँ हमने जानी एक की एक ना ले जाओ, जिन्हें दोनों को ले जाओ। जा इन्हें दोनों? हाँ हाँ ये दोनों हैं। ये लड़कियां हैं? हाँ देखो ना कितना क्रीम पाउडर लगाए के बैठी। जस रोज कहते शैम्पू इतनी महंगी महंगी लेके आ, और रोज सेंट लगा तुम्हारा कोबरा की। अच्छा तुम दोनों का विवाह हमारे